अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, ये मेरा एक फोनेक्स पाम है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर आपने मेरा चैनल प्लांट्स लवर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इसे मिनिएचर पाम भी कहते हैं, डेड पाम भी कहते हैं इसे। ये बहुत ग्रेसफुल और डेलिकेटेड अपेयरिंग लुक देता है कि अगर हमारे गार्डन में लगाओ या आप इसे इंडोर रखें तो ये एक छोटे से ड्वार्फ ट्री की शक्ल देता है। इसे ड्वार्फ डेड पाम भी कहते हैं। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास जगह बहुत कम है, तो वो कंटेनर में एक डेड पाम का जो है वो अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। दोस्तों देखें, ये इसकी ये लुक है, ये इसका ये ट्रंक है। तो जहाँ तक इसकी सॉइल की बात है तो इसे सैंडी वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है, जिसका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा हो। तो पीएच में तो मेरे बाज़ जो व्यूअर्स हैं वो उन्हें इतना गार्डनिंग का नहीं पता, तो बस उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, सैंडी होनी चाहिए। और अगर इसकी वाटरिंग की बात करें तो इसे वाटर जो है वो तब दिया जाए जब जो है इसकी जो है सॉइल ड्राई हो जाए, लेकिन हल्का सा इसे मॉइस्ट रखा जाए। तो अगर इसे हम आउटडोर रखते हैं तो फिर इसे हल्का सा इसकी सर्विस को थोड़ा हल्का सा मॉइस्ट रखना चाहिए, ना कि सॉगी। ये फ्रेंड्स इंडोर और आउटडोर दोनों में अच्छी तरह ग्रो कर जाता है। इंडोर में जो है अगर ब्राइट सनलाइट हो तो बहुत अच्छी तरह ये ग्रो करता है और इसके लीव्स भी लश ग्रीन रहते हैं। और अगर आउटडोर में रखें तो जैसे ये एक मैच्योर प्लांट है तो ये एक आउटडोर ही पड़ा हुआ है और फुल सन जो है फुल सन में पड़ा हुआ है, इसलिए फुल सन में रहने की वजह से ये देखें इसके लीव्स जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं। ये देखें ब्राउन हो गए। तो इसकी वजह ये होती है कि एक तो ये है कि इसे जो है मई और जून की जो है वो गर्मी से बचाना है। ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान जो एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा जो है इनके जो लीव्स जो है ब्राउन हो जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि इनमें जो है इर्रेगुलर वाटरिंग की वजह से कभी वाटर ज़्यादा दे दिया। तो ये मेरे एक जो है लॉन में लगा हुआ है, गार्डन में ये बाहर लगा हुआ है, तो इसमें जब लॉन को पानी दिया जाता है तो इसमें भी हर बार पानी वाटरिंग कर दी जाती है, तो ओवर वाटरिंग शायद हो रही है थोड़ी सी। और दूसरा जो है मैग्नीशियम और पोटाशियम की जो है वो कमी की वजह से भी इसके लीव्स ब्राउन होने लगते हैं। तो इसमें जो फर्टिलाइज़र देना चाहिए वो जो है आपको जो है नाइट्रोजन, पोटाशियम और मैग्नीशियम रिच जो है वो फर्टिलाइज़र देना चाहिए। लेकिन ये आम तौर पे जो फर्टिलाइज़र पसंद करता है वो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र पसंद करता है। अगर इसे फास्ट रिलीजिंग फर्टिलाइज़र देंगे तो ऊपर की सरफेस को ड्राई कर देगा और इसकी लीव्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे और ये बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसे लिक्विड की फॉर्म में फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जैसे NPK अगर लिक्विड की फॉर्म में है तो वो दे देनी चाहिए, और वो भी जो है वो स्प्रिंग और समर में देना चाहिए इसे फर्टिलाइज़र। और दूसरा जो है ये काऊ डंग जो है वो दे देनी चाहिए, लेकिन काऊ डंग को जो है इसके ट्रंक से थोड़ा हट के जो है देना चाहिए। और गर्मियों में जो है इसकी जो है ऊपर से मल्चिंग कर देनी चाहिए। तो देखें ये मैंने ना प्लांट्स के गिर्द जो है इसे रखा हुआ है, तो इसके गिर्द जो है स्वीट पोटैटो जो बेल है वो लिपटी हुई है। तो ये गैदरिंग में पड़ा हुआ है तो इसे गर्मी में भी एक कूलनेस मिलती रहती है। दूसरा, अगर इसकी प्रोपोगेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी प्रोपोगेशन जो है वो सीड से होती है। इस छोटे से ट्री पर फ्रूट्स भी लगते हैं, लेकिन वो स्मॉल डेट्स होती हैं, छोटी सी खजूरें होती हैं, और बस वो मोस्टली सीड ही होता है। उसे जो है कि कहते हैं हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और करने के बाद जो है आप जब भी इस पे डेट्स लगें तो उन्हें तोड़ लें, और तोड़ने के बाद जो है 7 दिन के लिए उसे किसी शॉपर में पैक कर दें। पैक करने के बाद जो है फिर निकाल के कुछ देर पानी में रखें। पानी में रखने के बाद थोड़ा मसलने के बाद जो है उसकी जो हल्की सी ऊपर थिन लेयर होती है वो उतर जाती है,
और वो सीड्स जो हैं वो फिर जो है कि कहते हैं प्लांट ग्रोइंग के लिए सूटेबल होती हैं। तो उन्हें जो है फिर ग्रो कर लिया जाता है और जो है तकरीबन जो है 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसके अंदर से जो है छोटे छोटे जो है प्लांट्स जो हैं वो निकल आते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने जो है क्या कहते हैं इसकी सॉइल, वाटरिंग, प्रोपोगेशन की बात कर ली। और दूसरा यह है कि इसकी जो हाइट है वो 12 फीट तक जो है इसकी हाइट चली जाती है। अगर इसकी सही ग्रोथ हो तो ये 12 फीट तक चला जाता है। इसका ट्रंक संभाल रहता है और इसकी जो लीव्स हैं जब वो ड्राई हो जाएं, ब्राउन हो जाएं, तो उन्हें जो है वो काट दिया जाता है। जैसे जैसे आप काटते जाएंगे तो इसका ट्रंक बनता जाएगा और इसमें जो है इकट्ठे कुछ लीव्स निकलती हैं, जैसे कि ये जो है ये न्यू लीव्स आ रही हैं। तो ये बड़ा हार्डी प्लांट्स है, हार्डी प्लांट्स में शुमार होता है। तो आप इसे इंडोर आउटडोर दोनों में जो है आप इसे प्लांट कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और अपने घर की खूबसूरती में इस प्लांट से इजाफा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही कंटेनर्स के लिए सूटेबल पाम ट्री है, जो कि मैंने आज आपको ये जो है इसकी एक वीडियो मैंने बनाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।